जिले में दिलखराश वाक़या पेश आया जिसके दौरान 8 अफराद हलाक हो गए हैं। मिनी ट्रक पर हाई टेंशन वायर के गिरने की वजह से इसमें आग लग गई जिसके नतीजे में 8 अफराद जिंदा जल गए। कुछ अफराद जख्मी भी हुए हैं, उन्हें अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। जख्मियों की तादाद के हवाले से कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। इलेक्ट्रिसिटी महकमे की जानिब से महलूकीन के लवाहकीन के लिए 5-5 जबकि जख्मियों को 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। ఉదయం సత్యసాయి జిల్లాలో కరెంటు వైరు తెగిపడి ఆటోలో ఉన్న వ్యక్తులు మృతి చెందడం చాలా బాధాకరమైన సంఘటన. దీని మూల కారణం ఆ కరెంటు వైరు పోల్ మీద ఒక ఉడత వెక్కి ఆ వైర్ని ఆ క్రాస్ ఆర్మ్ని షార్ట్ చేయడం వల్ల ఆ వైర్ కట్ అయిపోయి అటుగా వెళ్తున్న ఆటో మీద పడింది. అప్పుడు ఫైర్ అయ్యి ఆటోలో ఉన్న వ్యక్తులు చనిపోవడం జరిగింది. ఈ ఘటన మీద ఇమ్మీడియట్గా ఘటనా స్థలానికి అనంతపురం ఎస్సీ గారిని అలాగే అనంతపురం ఈ గారిని పంపించడం జరిగింది. వాళ్ళు దాని మీద టెక్నికల్ కమిటీ రిపోర్ట్ ఒకటి తీసుకుంటాం. అలాగే ఈ ప్రమాదంలో చనిపోయిన వాళ్ళకి ఇమ్మీడియట్గా 5 లక్షల రూపాయలు ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటించడం జరిగింది. అలాగే గాయపడ్డ వాళ్ళకి 2 లక్షల రూపాయలు అందజేయబడుతుంది. ధర్మం ఆసుపత్రిలో గాయపడిన వాళ్ళకు కూడా సరైన వైద్య సౌకర్యాలు అందేటట్టుగా చూడమని, అలాగే ఆ చనిపోయిన వాళ్ళ కుటుంబాలకు అవసరమైన అన్ని రకాలైన హెల్ప్ చేయమని చెప్పేసి ఆదేశించడం జరిగింది. దీని మీద విజిలెన్స్ కమిటీ కూడా ఎంక్వైరీ చేస్తుంది. ఇటువంటి ఘటన పునరావృతం కాకుండా అన్ని చర్యలు ఎక్స్పెడిషియల్ తీసుకుంటుంది. पूरी तफसीलात हम हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे जो विजयवाड़ा से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। इसाक, आपसे जानना चाहेंगे इस हादसे के दौरान कितनी जख्मियों की अभी तादाद है? इंशा पूरी गवर्नमेंट की तरफ से मुआवजा और जो एपीसी एसपीडीएल की तरफ से मुआवजे के बाद जो है ना एक टेक्निकल एक्सपर्ट टीम को जो है ना वहाँ भेजा जा रहा है जो इंक्वायरी करेगा ये हादसा कैसा हो। उसके बाद जो है ना पूरे 4 लोग अभी जो है ना अस्पताल में इंजूर्ड पर्सन है। जो लोग हलाक हुए वो पूरे सभी जो लोग है ना खवातीन है। तो ये 2 खवातीन जो है ना गुड्डमपल्ली और पेतकोटला वहाँ के गांव के रहने वाले हैं जो सुबह में काम के लिए जा रहे थे। तो पूरे हादसे के बाद जो है ना एपी सीएम ने इस पे तशवीश का इजहार किया। वो पेरिस में है, पेरिस से डायरेक्ट ऑफिसर्स को सीएमओ को इतला दी कि हादसे में जो लोग हलाक हुए उन लोगों को 10 लाख का एक्सग्रेशिया देने के बाद जो है ना जो अभी इंजूर्ड है उन्हें बेहतर से बेहतर इलाज देने के लिए जो कार्रवाई है वो किया जाए और जो लोग हलाक हुए उन लोगों के पोस्टमार्टम और शिनाख्त के लिए जो है ना पूरी तरह से वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो काम कर रही है। अभी तक जो है ना 5 लोगों की जो है ना शिनाख्त कर दी गई है। कांतम्मा, रामुलम्मा, रत्नम्मा, लक्ष्मी देवी और जो है ना कुमारी, ये 5 लोगों की शिनाख्त हो गई। बाकी जो लोगों की है वो शिनाख्त बाकी है। पूरी तरह से जल के राख हो जाने से डीएनए की जरूरत भी हो सकती है, ये बताया जा रहा है। अभी आपसे जानना चाहेंगे कि महकमे बिजली की जानिब से क्या कुछ वजाहत सामने आई है? के जो एपीसीएल की तरफ से जो बताया गया कि ये गिलहेरी की तरफ से जो शॉर्ट सर्क्यूट हुआ उसकी तरफ से जो है ना पूरा वायर वहाँ पे ब्रेक हो गया। तो ये बता रहे, तो इस पे जो है ना एक तरफ जो जहाँ विजिलेंस इंक्वायरी और जो टेक्निकल एक्सपर्ट जो कमिटी है वो भी अभी वहाँ पे जा रही है। जाने के बाद पूरी तरह से इंक्वायरी होगी। रिपोर्ट के बाद जो है ना पूरा जो काज ऑफ एक्सीडेंट है वो पूरा बाहर आ सकता है। इसाक, ये बताए कि महकमा बिजली की जानिब से आगे की किस तरह की हिकमत अमली रहेगी? अभी बताया जा रहा है कि जो हाई टेंशन वायर जहाँ पे है वहाँ पे पूरी तरह से देखभाल करने के लिए और पूरी तरह से एक इंस्पेक्शन करने के लिए जो है ना हिदायत दी गई जहाँ पे इस तरह के वाक़े होने के अंदेशा है। और वही दूसरी तरफ आवाम को भी इत्तला दी जा रही है कि जहाँ हाई टेंशन वायर्स हैं वहाँ पे कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लिया जाए। तो चलिए इसाक, तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया।